प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे दुर्योगों के बारे में जिनके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि आज आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आप भली भांति जान जाएंगे कि आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में कौन से दुर्योग की वजह से आपकी शादी में लगातार देरी चली हुई है, और साथ ही साथ मैं इसका उपाय भी आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं। जितनी भी जन्म कुंडलियां मैं देखता हूं, लगभग 70 से 80% जन्म कुंडलियां इसी समस्या को लेकर के देखता हूं कि बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में लगातार देरी चल ही रही है। इसका मुख्य कारण क्या बनता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जिनकी जॉब होती है, अच्छा खासा व्यवसाय होता है, बैकग्राउंड भी जिनका बहुत अच्छा होता है, अच्छे परिवार से होते हुए भी उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती है। उनका क्या कारण बनता है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की कोई भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आइए विषय की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर बैठ जाइए और उस जन्म पत्रिका में आपको इस प्रकार के कई चार्ट देखने को मिलेंगे। आपने देखना है लगन कुंडली चार्ट को। लगन कुंडली के नाम से आपको एक चार्ट मिलेगा, इसी प्रकार का आपने उसको देखना है। यहां पर मैंने ये लगन कुंडली जो चार्ट है ये मेष लगन का लिया है। आपकी जो लगन कुंडली है वो किसी भी लगन की हो सकती है। यहां पर ये जो पहला भाव है यहां पर 1 का अंक लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक यहां पर लिखा हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमें कैसे पता चले कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। बिल्कुल आसान तरीका है। आप मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी को जानना चाहते हैं, ये चौथा भाव है और इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं आप ये जानना चाहते हैं, तो कैसे जानेंगे? आप ये देख लीजिए कि इस भाव में कितना अंक लिखा हुआ है। अब यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में यहां पर 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, तो आप इस टेबल में देख लीजिए, इस टेबल के अंदर जो 4 का अंक है उसके सामने कौन सा ग्रह दर्शाया गया है। तो सीधी सी बात है, 4 का अंक यदि लिखा है तो यहाँ के स्वामी चंद्रदेव बन गए, यदि 5 का लिखा है तो सूर्यदेव बन गए। किसी भी भाव का स्वामी यदि जानना है तो इसी तरीके से आपको पता चलेगा। अब ये जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, विशेष रूप से विवाह का विचार यहीं से किया जाता है, तो यहाँ का स्वामी कौन बनता है? अब यहाँ पर तो 7 का अंक लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, जो भी अंक लिखा है उस अंक के सामने आप ये देख लीजिए कि कौन सा ग्रह मैंने लिखा हुआ है, तो वही ग्रह उसी भाव का स्वामी बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं उन दुर्योगों के बारे में कि कौन कौन से दुर्योग बनने से विवाह में लगातार देरी बनती है। पहला पॉइंट नोट कीजिए, जन्म कुंडली का जो पहला भाव है, यदि इस भाव में 4 का अंक लिखा गया है या फिर 5 का अंक लिखा गया है तो ऐसी सिचुएशन में विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि यदि यहां पर 4 का अंक लिखा गया है तो सीधी सी बात है यहां पर 10 का अंक आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ जरूर मिलेगा, और यदि यहां पर 5 का अंक लिखा गया है तो यहां पर 11 का अंक आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जो 10 नंबर होता है उसके स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं, और जो 11 होते हैं उसके स्वामी भी शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। जिस भी भाव के साथ अपना संबंध बना लेते हैं उस भाव के फल को देने में बहुत ही ज्यादा देरी कर देते हैं।
तो यदि यहाँ पर 10 का और 11 का अंक लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है शनिदेव के पास विवाह की जिम्मेवारी बन जाएगी, और शनिदेव तो बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, इसलिए विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको नोट कीजिए। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और जन्म कुंडली के दसम भाव में यदि शनि देव बैठे हुए हैं तो भी विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। प्रिय दर्शकों ध्यान से इसको सुन लीजिए। जन्म कुंडली के पहले भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में यदि शनि देव बैठे हुए हैं तो विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। क्यों? यदि लग्न में शनि देव बैठे होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और यदि दसम भाव में बैठे हैं तो अपनी दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो सप्तम भाव के साथ जब शनिदेव का संबंध बन गया तो जो रिजल्ट है, जो फल है, उसमें देरी कर देंगे। तो इस कारण यदि पहला, पंचम, सप्तम और दसम इन भाव में यदि शनि बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में तो विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए, शनि देव की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की यदि शरणागति आप कर लेते हैं तो भी आपको लाभ मिल जाता है, या फिर शनि देव की शरण में आप चले जाइए। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए। प्रिय दर्शकों यदि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं, या फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाएं। कौन कौन से भाव में? छठे में, आठवें में और 12वें में। यदि यहां पर जाकर के बैठ जाते हैं तो भी विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। प्रिय दर्शकों ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से पता करें कि सप्तम भाव का स्वामी कौन है। यहां पर 7 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 7 का अंक है तो यहां पर आप देख लीजिए 7 के अंक के सामने क्या है? शुक्रदेव है। तो सीधी सी बात है इस कुंडली के आधार पर यदि शुक्रदेव यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं और यहां बैठे हैं तो सीधी सी बात है विवाह में विलंब होने वाली एक कंडीशन बन जाती है। विवाह में लगातार देरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि 6, 8, 12 जन्म कुंडली के बुरे भाव माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों अगला जो पॉइंट है उसको भी आप नोट कीजिए। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में या फिर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पापी ग्रह आकर के बैठ जाएं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, यदि ये अलगाववादी ग्रह आकर के छठे में और अष्टम में बैठ जाएं तो फिर एक पाप कर्तृ योग का निर्माण हो जाता है। यानी कि इस साइड में भी पापी ग्रह और इस साइड में भी पापी ग्रह, तो दोनों साइड में पापी ग्रह होने से ये जो बीच वाला भाव बच गया सप्तम भाव, ये पाप प्रभाव में आ जाता है, यानी कि पाप कर्तृ योग यहां पर बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों अगला जो पॉइंट है उसको भी आप नोट कीजिए। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि के साथ बैठ जाएं या फिर राहु के साथ बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो भी विवाह में लगातार देरी होने वाली एक कंडीशन बन जाती है। सपोज कीजिए कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहाँ के स्वामी शुक्रदेव हैं, क्योंकि 7 का अंक है, इस कुंडली के आधार पर आपको समझा रहा हूं। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि कौन से बनते हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव बनते हैं। मान लीजिए कि शुक्रदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, या फिर लग्न में बैठे हैं, या फिर दसम में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हों, यदि साथ में शनि बैठे हैं, उनके राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों अगला पॉइंट नोट कीजिए। यदि जन्म कुंडली में शनि की महादशा चली हुई है, राहु की अंतर्दशा चली हुई है, तो भी विवाह में लगातार देरी होने वाली एक कंडीशन बन जाती है। या फिर राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, तब भी विवाह में लगातार देरी होने का कारण बन जाती है। अब ये महादशा अंतर्दशा कहाँ से पता करोगे? ये आपकी जो जन्म कुंडली है उसके जो पीछे वाले पेज होते हैं ना, वहां पर लिखी होती है विषोत्तरी दशा, महादशा, अंतर्दशा, पंतंत्र दशा, वो सब लिखा होता है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में कौन सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा लगी हुई है। तो प्रिय दर्शकों मैंने 4 से 5 पॉइंट आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा गहराई वाली बात हो जाएगी, लेकिन
मैंने केवल वही पॉइंट आपको बताए हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि इन पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट, कोई भी योग आपकी जन्म कुंडली में लागू हो रहा है तो निश्चित मान के चलिए कि विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं भी आई है तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से दुर्योगों की वजह से विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और जल्दी शादी होने के कौन से विशेष उपाय बनते हैं, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और विवाह में हो रही देरी का कारण मुझसे जान सकते हैं और जो भी विशेष उपाय है वो मुझसे जान सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।